गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। देखो लास्ट टाइम हम अपनी 8.2 कर रहे थे, उसी को आज हम कंप्लीट करेंगे और फिर फाइनली हमारा 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखो 18 तक सम हो गए थे। 19 सम इज इफ 3 सक्सेसिव कोफिशिएंट, सक्सेसिव मतलब कि एक एक करके जो बढ़ते जाएं, यानी कि जो लगातार बढ़ने वाले हों, ठीक है। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की होल पावर एन, की एक्सपेंशन कैसा है मेरे पास 1 प्लस एक्स की होल पावर एन टाइप का, ठीक है। और इसकी जो 3 लगातार बढ़ने वाले जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है मेरे पास 28, 56 एंड 70। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, तो मुझे एन की वैल्यू क्या होगी वो निकालनी है। अब देखो 3 जो लगातार बढ़ते कोफिशिएंट्स होंगे वो कैसे हो सकते हैं कि NCR -1, इससे अगला कैसा होगा NCR, कोई भी मैंने जनरली ले लिए, और अगला कैसा हो सकता है NCR +1। अब NCR -1 की वैल्यू मुझे दे रखी है 28, NCR की वैल्यू दे रखी है 56, NCR +1 की वैल्यू मुझे दे रखी है 70। अभी इसी को मुझे सोल्व करना है। अगर ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, ये मेरी कोई थर्ड इक्वेशन है, तो मैं इनको सोल्व कैसे करूँगी। देखो जब मैं फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करूँगी सेकंड इक्वेशन से, तो क्या बनेगा 28/56, तो जिसका मीनिंग क्या हुआ। देखो NCR -1 का मतलब क्या है n फैक्टोरियल, फिर डिवाइड बाय में क्या आएगा n-r, फिर प्लस में 1 फैक्टोरियल, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ n-r +1 इंटू में n-r का फैक्टोरियल, फिर इंटू में क्या आएगा r-1 का फैक्टोरियल, होल डिवाइड बाय में क्या चल रहा है NCR, जिसका मीनिंग क्या हुआ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल, इंटू में क्या आएगा r फैक्टोरियल, जिसको मैं लिख क्या सकती हूँ r इंटू r-1 का फैक्टोरियल। अब ये मुझे क्या दे रखा है 28/56 के। अब 28 के टेबल पे 56 कितने पे आता है 2 पे, तो क्या आ गया 1/2। अब देखो फर्स्ट टर्म बाय सेकंड टर्म बाय थर्ड टर्म बाय फोर्थ टर्म, फर्स्ट से थर्ड कैंसल, n फैक्टोरियल से यानी कि n फैक्टोरियल कैंसल, n-r फैक्टोरियल से n-r फैक्टोरियल कैंसल, r-1 फैक्टोरियल से r-1 फैक्टोरियल कैंसल। ये जो डिवाइड वाला r पड़ा है वो कहाँ जाएगा, फोर्थ टर्म हमेशा किसके साथ मल्टीप्लाई होती है, फर्स्ट के साथ, तो क्या बन गया r डिवाइडेड बाय n-r +1 इज इक्वल टू किसके है 1/2 के। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दैट इज 2r इज इक्वल टू किसके है n-r +1 के, ठीक है। r इधर आके क्या हो गया प्लस का, दैट इज 3r इज इक्वल टू किसके है n+1 के, यानी कि r किसके इक्वल है n+1 होल डिवाइडेड बाय 3। इक्वेशन नंबर ये मेरे पास क्या हो गई कुछ 4, ठीक है। अब अगला देखो कि अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करूं थर्ड इक्वेशन से, तो क्या बनेगा कि मतलब मुझे NCR को डिवाइड करना है NCR +1 से, वो क्या बनेगा 56/70। अब अगर मैं इसको सोल्व करूं तो क्या बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, चलो एक बार सिर्फ इतना लिखो, फिर इंटू में क्या आएगा r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में क्या बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r+1 का फैक्टोरियल, जिसको मैं लिख क्या सकती हूँ r+1 इंटू में r का फैक्टोरियल। फिर यहाँ से क्या बनेगा कि n में से मैं माइनस कर दूँ इनको, जिसको क्या मतलब क्या होगा n में से माइनस हुआ r1 भी किसका हो जाएगा माइनस का, और उसका फैक्टोरियल। अब देखो n-r फैक्टोरियल को अगर मैं सोल्व करूँ तो क्या बनेगा n-r, और इससे अगली टर्म की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होगी n-r-1 का फैक्टोरियल। अब ये इक्वल्स टू किसके पड़े 56/70, जिसका मीनिंग क्या हुआ, ध्यान से देखना यहाँ पे 2 के टेबल पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्या बनेगा 28 डिवाइडेड बाय में 35, जो कि फिर से 7 के टेबल पे कैंसिल होंगे, तो क्या बनेगा 4/5, ओके 4/5 पे कैंसिल आउट होंगे। ये मैंने एक तरीके से ये मान लो 14 के टेबल पे कैंसिल आउट किए, 14 4 ज़ 56, 14 5 ज़ 70, ठीक है। 4/5 पे कैंसिल आउट हो गए। अब ये फॉर्म कैसी है, फर्स्ट टर्म बाय सेकंड टर्म बाय थर्ड टर्म बाय फोर्थ टर्म, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कैंसिल, n-r-1 फैक्टोरियल से वो कैंसिल। बचा क्या मेरे पास, इस वाले टर्म को ऊपर ले जाओ, क्या बचा r+1 डिवाइडेड बाय n-r इज इक्वल टू किसके दे रखे हैं मुझे 4/5 के, ये है हमारे पास, ठीक है। अब अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो क्या बनेगा, r+1 की 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन कराई तो 5r + 5, ठीक है, इज इक्वल टू किसके आ गया 4n - 4r के, ठीक। अब ये r इधर जाके क्या हो गया प्लस का, दैट इज 9r इज इक्वल टू 4n - 5।
अब r की ये जो वैल्यू निकाली थी फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन उसको यहाँ पुट कर दो, तो 9 इंटू में r की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी n+1/3 इक्वल्स टू दे रखा है मुझे 4n-5 के, ठीक है। तो 3 के टेबल पे कैंसिल आउट हो रहा है, तो 3 की n के साथ मल्टीप्लिकेशन 3n+3 इज इक्वल्स टू 4n-5, 5 इधर आके क्या हो गया प्लस का, तो 3 + 5 यहाँ बन गया 8 इज इक्वल्स टू 3n इधर आके क्या हो गया माइनस का, तो 4n-3n क्या बच गया n, तो n इज इक्वल्स टू क्या आ गया 8, ये मेरा रिजल्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट सम इज देखो सबसे पहले क्या है, द कोफिशिएंट्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + a की होल पावर n आर इन द रेशियो 1:7:42, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। देखो कोफिशिएंट्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म, कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या होता है मतलब लगातार की टर्म्स, जैसे मैंने अभी बिल्कुल यही किया था सम, तो वो बिल्कुल ऐसे है कि मुझे अगर कोफिशिएंट्स का रेशियो लेना है कि अगर NCR-1 का अगर मैं रेशियो लूँ NCR के साथ और अगर मैं इसका रेशियो लूँ NCR+1 के साथ, तो वो इक्वल्स टू आता है 1:7:42, ठीक है, उसके इक्वल आता है। तो मुझे n की वैल्यू क्या करनी है निकालनी है, तो तरीका क्या होगा कि सबसे पहले इनका रेशियो लो, यानी कि NCR-1 का रेशियो लूंगी मैं NCR के साथ जो कि मुझे दे रखा है 1/7 के, और NCR का रेशियो मैं किसके साथ लूंगी NCR+1 के साथ जो कि मेरे पास क्या होता है 7/42। अब सिर्फ मैं इसको सोल्व करूंगी तो क्या बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r+1 का फैक्टोरियल इंटू में r-1 फैक्टोरियल, फिर होल डिवाइडेड बाय में क्या बनेगा मेरे पास NCR, जिसका मीनिंग क्या हुआ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल, जिसका मतलब क्या हुआ r इंटू r-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू में क्या पड़ा 1/7 के। अब n-r+1 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ n-r+1 इंटू में n-r का फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, n-r फैक्टोरियल से n-r फैक्टोरियल कैंसिल, और r-1 फैक्टोरियल से r-1 फैक्टोरियल कैंसिल, बचा क्या है ये r चला गया ऊपर, r डिवाइडेड बाय n-r+1 इक्वल्स टू किसके है 7 के। तो यहाँ से इसको मैं सोल्व करूंगी, क्या बनेगा दैट इज 7r इज इक्वल्स टू n-r+1, r उधर जाके प्लस का हो गया मीन्स 8r इज इक्वल्स टू n+1, यानी कि r किसके इक्वल आ गया n+1 होल डिवाइडेड बाय 8 के, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गई। सेम उसी तरीके से मैं सोल्व करूंगी जैसे मैंने बिल्कुल पिछले सम में किया, बिल्कुल वैसा ही है। इसको सोल्व करूंगी n और r में एक और इक्वेशन बनेगी, फिर r की जो ये वैल्यू मैंने निकाली है उसको यहाँ पे पुट कर देना, मेरे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी n की, और यही मुझे करना था। ओके क्लियर। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ, मुझे कोफिशिएंट्स का सम लेना है। कैसे कोफिशिएंट्स, फर्स्ट 3 टर्म्स के कोफिशिएंट, कौन से एक्सपेंशन के, एक्सपेंशन कैसा है x-3/x² की होल पावर m टाइप का, और वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखो कोफिशिएंट फर्स्ट 3 टर्म्स के कोफिशिएंट का सम इसके इक्वल है, तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, देखो ध्यान से सुनना। फर्स्ट टर्म क्या होती है मेरे पास t1, जिसका मतलब क्या होता है NC0, फिर क्या आता है a⁻n-r और b⁻r, यानी कि फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या होता है NC0। यहाँ n की जगह m है तो क्या लिखूंगी मैं MC0। फिर सेकंड टर्म का कोफिशिएंट क्या होता है MC1, थर्ड टर्म का कोफिशिएंट क्या होता है MC2। अब इनका जो टोटल है वो मुझे इक्वल्स टू दे रखा है 559 के, ठीक है। फिर फाइंड द टर्म ऑफ द एक्सपेंशन कंटेनिंग x3। अब इसको देखो क्या करेंगे हम, MC0, देखो NC0 कुछ मर्जी हो वैल्यू तो होती है 1, MC1 का मतलब होता है m, फिर प्लस MC2 का मतलब क्या होता है वो देखो m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m-2 का फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, जो कि मुझे क्या दे रखा है 559। अब इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो क्या बन गया 1 प्लस m फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ m इंटू m-1 इंटू में क्या आएगा m-2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m-2 का फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू दे रखा है मुझे 559। m-2 फैक्टोरियल से m-2 फैक्टोरियल कैंसिल, बचा मेरे पास ये। अब अगर मेरे पास यहाँ 2 ये जो डिवाइड में पड़ा है इसके साथ ये सबके साथ एलसीएम का काम करेगा, तो क्या बन गया 2 + 2m प्लस m इंटू m-1 का मतलब m² - m होल डिवाइड बाय में क्या पड़ा है 2, जो कि किसके इक्वल है 559 के। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या बन गया m², फिर 2m - m मीन्स m, फिर प्लस में क्या पड़ा है 2,
फिर होल डिवाइड बाय में 2 पड़ा है जो कि उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 × 5 5 9, तो m² प्लस m प्लस 2 इज इक्वल टू, अगर मैंने इनकी मल्टीप्लाई करवाई तो क्या आ गया 18 कैरी करेगा 1, 11 बनेगा कैरी करेगा 1, ये बन गया मेरे पास। फिर जिसका मीनिंग क्या हुआ m² प्लस m प्लस 2 माइनस 1118 इज इक्वल टू 0, क्या बना यहाँ से m² प्लस m, फिर अब 2 में से इसको माइनस करूंगी तो क्या आएगा माइनस का 116 इज इक्वल्स टू 0। अब सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाओ, दैट इज m इज इक्वल्स टू क्या होएगा माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, तो यहाँ से मेरे पास m की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि m की 2 वैल्यूज आएंगी तो जो नेगेटिव और पॉइंटों की वैल्यू होएगी मैं उसको क्या कर दूंगी रिजेक्ट, जो पॉजिटिव वैल्यू होएगी वही मेरी एक्चुअल m की वैल्यू होगी। फिर इस m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। फिर उसके बाद हमसे पूछा है फाइंड द टर्म ऑफ द एक्सपेंशन कंटेनिंग x³। फिर अब मुझे वो एक्सपेंशन बताना है जो कि x³ को कंटेन करता है। मान लो वो कोई एक्सपेंशन है कोई r+1 टाइप का जो कि उसको कंटेन करता है, तो वो क्या हो जाएगा MCR। फिर a क्या है मेरे पास x है, तो यानी कि x⁻m−r। b क्या है मेरे पास -3/x² जिसका पावर क्या है r। ठीक है, अब मुझे ऐसा एक्सपेंशन चाहिए। देखो सबसे पहले तो यहाँ से x वाले इकट्ठे कर लेना, MCR -3r, x क्या है यहाँ से m-r और यहाँ से क्या हो गया माइनस का 2r, तो यहाँ से बन गया MCR -3r, x⁻m−3r। अब जो यहाँ से m की वैल्यू आई होगी उसको यहाँ पे पुट करना, और फिर यहाँ पे जो भी बनेगा, देखो मुझे ऐसा एक्सपेंशन चाहिए जो x³ को कंटेन करता हो, तो यहाँ पर यानी कि m-3r किसके इक्वल होगा 3 के। ठीक है, तो m की वैल्यू जब मेरे पास यहाँ से आ जाएगी वो मैं यहाँ पुट करूँगी तो मेरे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी r की, तो उस r की वैल्यू को यहाँ पे बता देना। जैसे मान लो r की वैल्यू आई 4, तो यानी कि 4 + 1 मीन्स 5th टर्म ऐसी टर्म होगी। उसने मेरे से पूछा ना कि कौन सी टर्म ऐसी टर्म होगी, तो फिर वो 5th टर्म ऐसी टर्म होगी जो उसको कंटेन करती होगी। अगर m की वैल्यू, अगर मान लो r की वैल्यू आई 2 आई, ठीक है, तो यहाँ यानी कि 3rd टर्म ऐसी टर्म होगी जो x³ को कंटेन करती होगी। तो जो भी आएगा वो हम लिख देंगे, फिर उस टर्म की हम वैल्यू भी बता देंगे। यहाँ पे पुट करना हो सारी m की और r की वैल्यूज, जो रिजल्ट आएगा वही मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू भी हो जाएगी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक एक्सपेंशन दे रखा है मुझे x + a की होल पावर n। देखो क्या है, द 3rd, 4th एंड 5th टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x आर रिस्पेक्टिवली दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, a एंड n। कि अगर इसकी मैं 3rd टर्म लूँ तो 3rd टर्म का मतलब t of 2 + 1 जिसकी वैल्यू क्या है 84। 4th टर्म मीन्स 3 + 1 उसकी वैल्यू है 280। 5th टर्म मीन्स t of 4 + 1 उसकी वैल्यू है 560। ठीक है, अब मुझे वैल्यू किसकी बतानी है x, a और n की, तो वो मैं कैसे करूँगी वो देखो t of 2 + 1 का मतलब क्या है NC2 x⁻n-2 और a⁻2 इक्वल्स टू दे रखे हैं मुझे 84 के। ठीक है, फिर NC3 x⁻n-3 फिर a⁻3 इज इक्वल्स टू दे रखे हैं मुझे 280 के। बस इनको आपस में कर दो डिवाइड करूँगी तो देखो ध्यान से बनेगा क्या। देखो यहाँ है मेरे पास NC2 जिसका मीनिंग क्या हुआ n⁻⁴ डिवाइडेड बाय n-2 जिसको अगर मैं सोल्व करूँ तो क्या बन गया n-2 × n-3 फिर इंटू में r आता है तो मैंने 2 लिख दिया। फिर इंटू में पड़ा x⁻n-2 और डिवाइड में क्या पड़ा था x⁻n-3। तो बेस सेम पावर ऐड होती है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा n तो हो जाएगा माइनस का और 3 क्या हो जाएगा प्लस का। फिर डिवाइडेड बाय में a⁻, देखो क्या होएगा, यहाँ है पावर 3, ये 2 नीचे आएगा तो पावर हो गई माइनस में, इज इक्वल्स टू पड़ा 84/280 जो कि अगर 4 के टेबल पे कैंसिल आउट हो रहा है तो ये 21 पे जाएगा, ये 70 पे हुआ। फिर 7 3 21, 7 10 70, तो ये इक्वल्स टू आ गया 3/10 के। अब n से n कैंसिल, क्या बनेगा यहाँ से देखो एक चीज़
अब ध्यान से देखना, यहाँ है NC3 जिसका मीनिंग क्या हुआ, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल आएगा जिसका मीनिंग क्या हुआ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल। ये 3 कहाँ जाएगा ऊपर, मीन्स 3 डिवाइडेड बाय n माइनस 2, यहाँ पे इंटू में बचा x और इसके इंटू में बचा है a इज इक्वल्स टू क्या है 3 बाय 10 के, 3 से 3 कैंसिल। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मीन्स 10x इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ n माइनस 2। इक्वेशन नंबर ये मेरी हो गई कुछ फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज, अब देखो अगर मैं ये वाली टर्म को इस टर्म से डिवाइड करूँ तो t3 प्लस 1 का मतलब क्या हुआ nc3 x रेज टू द पावर n माइनस 3 a क्यूब डिवाइडेड बाय t4 प्लस 1 का मतलब क्या हुआ nc4 x रेज टू द पावर n माइनस 4 इंटू में a रेज टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 280 डिवाइडेड बाय में 560। 0 से 0 कैंसिल और ये कैंसिल आउट किस पे हुआ 2 पे। ठीक है, अब NC3 का मतलब क्या हुआ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल, जिसको अगर मैं खोलूँ तो क्या बन गया n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल और यहाँ पड़ा x रेज टू द पावर n माइनस 3 इंटू a रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय में क्या पड़ा है मेरे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू में क्या है 4 फैक्टोरियल जिसका मीनिंग क्या हुआ 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, फिर इसके इंटू में पड़ा x रेज टू द पावर n माइनस 4 इंटू में a रेज टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 1/2। अब n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस 4 फैक्टोरियल से n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल। यहाँ ये जो 4 डिवाइड में पड़ा है फोर्थ क्वांटिटी जो है वो फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो 4 कहाँ चला जाएगा हमारे पास ऊपर, तो देखो ध्यान से क्या बनेगा 4 चला गया ऊपर, फिर डिवाइडेड बाय में क्या बचा, देखो यहाँ से डिवाइड बाय में क्या बचा ओनली n माइनस 3, तो n माइनस मैंने 3 लिख दिया। फिर और क्या बचा है, देखो यहाँ है x रेज टू द पावर n माइनस 3 डिवाइड में पड़ा x रेज टू द पावर n माइनस 4, तो ओवरऑल क्या बन गया x रेज टू द पावर n माइनस 3, n माइनस 4 ऊपर गया तो n माइनस का हो गया, 4 किसका हो गया प्लस का, इंटू में a रेज टू द पावर देखो क्या होगा, यहाँ पे है a रेज टू द पावर 4, यहाँ है a क्यूब, तो वो नीचे आएगा 3, तो क्या बन गया a रेज टू द पावर 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू में पड़ा है 1/2। ठीक है, यही था हमारे पास, तो ये मैंने लिख दिया। अब देखो इसको आगे अगर मैं सोल्व करूँ तो कैसे करूँगी, देखो सबसे पहले जो कटते हैं वो काट दो, 4 इंटू एक्स रेज टू द पावर n से n कैंसिल, 4 माइनस 3 मीन्स क्या बच गया 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 3 इंटू में क्या बच गया a इज इक्वल्स टू क्या है 1/2। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि 8x किसके इक्वल आ गया, 4 इंटू 2 मीन्स 8, 8x किसके इक्वल आ गया n माइनस 3 इंटू में a, ये मेरी क्या बन गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अगर हम मैं फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करूँ सेकंड इक्वेशन से, तो देखो मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन मैंने ये बनाई थी कि 10x किसके इक्वल है, 10x इज इक्वल्स टू है मेरे पास a इंटू n माइनस 2 के, तो a इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाय में 8x डिवाइडेड बाय n माइनस 3 इंटू में a, तो a से a कैंसिल, x से x कैंसिल, 2 के टेबल पे कैंसिल आउट हो रहा है 5 पे और ये कैंसिल आउट हो रहा है 4 पे। ठीक है, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 5 की n माइनस 3 के साथ इज इक्वल्स टू 4 की n माइनस 2 के साथ, तो क्या बन गया 5n माइनस 15 इज इक्वल्स टू 4n माइनस 8, 4n इधर आके माइनस का हो गया तो 5n माइनस 4n इज इक्वल्स टू 15 उधर जाके प्लस का हो गया तो 15 माइनस 8, जिसका मीनिंग क्या हुआ कि n की वैल्यू क्या है 7 है। ठीक है, अब n की ये जो वैल्यू 7 आई है, अगर मैं उसे सेकंड इक्वेशन में पुट करूँ, पुट इन सेकंड इक्वेशन में मैंने पुट किया तो मेरे पास क्या बन गया 8x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3 इंटू में a, यानी कि 8x किसके इक्वल आ गया 4a के, तो अब ये कैंसिल आउट हो रहा है 2 पे, यानी कि a किसके इक्वल आ गया 2x के। अब a की ये जो वैल्यू 2x आई है उसे कहाँ पुट करो, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरे पास कि 10x किसके इक्वल है a इंटू में n माइनस 2 के। ठीक है, ये था, तो a की वैल्यू देखो सबसे पहले 10x एज इट इज, a की वैल्यू मैंने क्या बोली 2x इंटू में n की वैल्यू बोली है 7 माइनस 2। ठीक है, अब देखो ध्यान से ये कैंसिल आउट हो रहा है 5 पे, तो यानी कि 5, अब देखो x से क्या कैंसिल आउट हो रहा है हमारे पास x। ठीक है, अब मैं इसकी कंप्लीट वैल्यू निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास बचा क्या कि 5 किसके इक्वल आ गया 5 के, यानी कि जो हमने ये वैल्यू निकाली है वो हमारे पास क्या है करेक्ट वैल्यू है।
ठीक, क्लियर है बात। अब देखो यहाँ से हमारे पास बनेगा क्या, देखो ध्यान से, यहाँ से मेरे पास n की वैल्यू आ गई 7, a और 2x वाले a और 2x में आपस में रिलेशन आ गया। अब इसे कहीं मर्जी पुट कर दो, किसी मर्जी इक्वेशन में। मैं तो यहाँ पे वेरीफाई करके देख रही थी कि क्या है मैंने जो निकाला है वो सही है या नहीं है, तो 5 5 के इक्वल है, यानी कि ये मेरा सही है। अब सिर्फ मुझे करना क्या है कि जो मुझे दे रखा था, देखो मुझे दे क्या रखी थी, जनरल टर्म्स दे रखी थी ये वाली कि t ऑफ 2 + 1 इसके इक्वल है, ऐसा कुछ है ना। तो जो ये मेरे पास जो जनरल टर्म है वहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर दो। जैसे मेरे पास जनरल टर्म्स क्या थी कि t ऑफ, देखो ध्यान से, कि t ऑफ 2 + 1 84 के इक्वल था, यानी कि nc2, n का मतलब 7c2, ठीक है। फिर क्या हो गया, x रेज़ टू द पावर 5 और फिर a रेज़ टू द पावर क्या हो गया 2, वो मेरे पास किसके इक्वल है 84 के। अब 7c2 का मतलब क्या होगा, 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ से 7 - 2 मीन्स 5 फैक्टोरियल, इंटू में क्या बना 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, और यहाँ क्या है x रेज़ टू द पावर 5। अभी मैंने वैल्यू निकाली है, देखो क्या कि a किसके इक्वल है 2x के, तो यहाँ बन गया x रेज़ टू द पावर 5, इंटू में a की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने 2x, जिसका स्क्वायर हुआ इक्वल्स टू दे रखा है 84 के। फिर ये 7 के टेबल पे ये कैंसिल आउट हो रहा है किस पे, 7 + 7 7 to the this, फिर 6 के टेबल पे ये कैंसिल आउट हो रहा है 2 पे। अब ठीक है, ये बना क्या मेरे पास x रेज़ टू द पावर, देखो 5 है, यहाँ पे x रेज़ टू द पावर 2 आया, तो ओवरऑल क्या हो गया x रेज़ टू द पावर 7 इंटू में, अब देखो 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है 4 है, और 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 = में दे रखा है 2, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है 2 पे, तो यानी कि इस 2 से ये 2 कैंसिल, यानी कि x रेज़ टू द पावर 7 किसके इक्वल है 1 के, जिसका मीनिंग क्या हुआ कि x रेज़ टू द पावर 7 किसके इक्वल है 1 रेज़ टू द पावर 7 के, ठीक है। पावर सेम है और तो इसका मतलब बेस भी इक्वल में पड़ा है, तो इसका मतलब बेस भी सेम होगा, यानी कि मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब x की वैल्यू 1 आ गई। अब देखो ध्यान से कि मैंने a को किसके इक्वल बोला था 2x के, यानी कि मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई 2 × 1, यानी कि a किसके इक्वल है मेरे पास 2 के, ठीक है। तो मेरे पास n, a और x की वैल्यू निकल गई, n की वैल्यू आई 7, x की वैल्यू आ गई 1 और a की वैल्यू क्या आ गई 2। यहाँ पे ये मेरी जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई, ओके, ठीक है। एक्सरसाइज के साथ साथ मेरा ये जो चैप्टर था वो भी कंप्लीट हो गया। किसी के पास अगर पुराना मैथ हो तो उसमें एक और एक्सरसाइज होएगी कोफिशिएंट वाली, जो कि इस नए लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हम वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बस यही चैप्टर था हमारा और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो कौन सा चैप्टर था हमारा 3rd चैप्टर, ठीक है। बस इस फर्स्ट वॉल्यूम से अब हमारा 3rd चैप्टर ही पेंडिंग है और उसी को हम करेंगे, ओके।